दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अब नया इतिहास रचने जा रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी इस वक्त एक के बाद एक जो झटका है वो दे रहे हैं सत्ताधीन पार्टी और उनके तमाम समर्थकों को। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर कितने सवाल भाजपा ने और भाजपा समर्थित लोगों ने उठाए हैं दोस्तों, ये भली भांति आप जानते होंगे, आपको पता होगा, उसकी जानकारी आपके पास होगी। बात जो है, मामला जो है टी शर्ट से शुरू हुआ था, दोबारा टी शर्ट पर आकर अटका है, ये तो मैं बोलना चाहूंगी। अब जो खबर सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहां पर भी राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए एक झटका तैयार रखा है जो कि नए साल में बीजेपी को लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार देखिए जारी है, देश के कई राज्यों से होकर गुजरी है और अब दिल्ली में आकर पहुंची है। इसीलिए दिल्ली में 3 जनवरी से ये यात्रा दोबारा शुरू होगी और दिल्ली के उन इलाकों से होकर गुजरने वाली है जिन इलाकों में 2020 में दंगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जिन इलाकों में दंगे हुए थे, आप बोल सकते हैं भड़काए गए थे, उन इलाकों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। अब उन इलाकों से अगर यात्रा होकर गुजरेगी तो इसमें क्या हैरान कर देने वाला है, ये समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो इलाके हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पर जब दंगे हुए थे तो सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत हुई थी, सबसे ज्यादा अगर लोग मारे गए थे तो वो मुस्लिम समुदाय से मारे गए थे और इसके आंकड़े भी मौजूद हैं, साफ सीधे तौर पर जो आंकड़े बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब उन इलाकों से गुजरने का मतलब ये है कि उन इलाकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जितने भी भाजपा समर्थित लोग हैं या हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो उन इलाकों को लेकर एक अलग सा डर का माहौल बना चुके हैं दोस्तों, कि उन इलाकों से होकर नहीं गुजरना चाहिए, वो इलाके सुरक्षित नहीं हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षा देने वाले नहीं है, वो खतरनाक हैं, उनसे हिंसा को बढ़ावा मिलता है, वो लोग हिंसा को बढ़ावा देते हैं, अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। इन तमाम तरीके की देखिए अफवाहें उड़ाई गई, अफवाहें फैलाई गई। अब उन इलाकों से होकर भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, गुजरेगी, यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये संकेत देंगे कि आप जिस एक अल्पसंख्यक समुदाय को इस देश के लिए खतरा बता रहे हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय भी इस देश का हिस्सा है, नागरिक है और उनसे किसी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों देखिए, अगर मैं जगहों की बात करूं कि किन किन जगहों पर ये दंगे हुए थे, तो जाफराबाद, वेलकम, सीलमपुर, भजनपुरा, गोकुलपुरी और न्यू उस्मानपुर, ये जितने भी इलाके थे दोस्तों ये दंगे की चपेट में आए थे और इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, 581 लोग जो है घायल हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं इलाकों में शामिल मौजपुर, सीलमपुर और गोकुलपुरी से होकर गुजरेगी। दोस्तों जहां ये 3 इलाके हैं जहां से होकर गुजरेगी और सीधा देखिए गाजियाबाद में एंट्री करेगी, गाजियाबाद से यूपी में एंट्री करेगी, ये बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक अगर मैं बात करूं भारत जोड़ो यात्रा की तो किन किन राज्यों में ये जा चुकी है और किन किन राज्यों से होकर गुजर चुकी है, तो वो राज्य के नाम है देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक का सफर तय हुआ। उसके बाद दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचने के बाद अब दिल्ली से गुजरती हुई यूपी में एंटर करेगी, दिल्ली के दंगे वाले इलाकों से गुजरेगी और सीधा गाजियाबाद से यूपी में ये एंटर करेगी। अब ये यात्रा जो है दोस्तों, इस यात्रा के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा है और जिसमें लगभग अभी तक अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो 3000 किलोमीटर से ज्यादा लक्ष्य जो है राहुल गांधी पूरा कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले यात्री हैं, जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, जितनी भी जनता जो कि राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, उन लोगों ने अभी तक 3000 किलोमीटर तय किया दोस्तों, जो कि शुरू से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं। अब 24 दिसंबर के बाद 9 दिनों के ब्रेक पर यह यात्रा थी। अब 3 जनवरी से दोबारा इस यात्रा को शुरू किया जाएगा, यानी 3 जनवरी से शुरू होकर यूपी में एंटर करेगी, फिर दोबारा पंजाब, हरियाणा से होती हुई जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी, यह बताया जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस पूरी यात्रा की बात करूं दोस्तों, और अभी जो खबर सामने आ रही है कि ये दंगे वाले इलाकों से होकर गुजरेगी, इसीलिए
राहुल गांधी को सतर्क कर दिया गया है, या फिर भाजपा जो है इस पूरे इलाके के लिए जो अफवाहें फैलाती आई है, उस अफवाहों को कहीं ना कहीं राहुल गांधी दूर करने जा रहे हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को जो पत्र केसी वेणुगोपाल ने हाल ही में सौंपा था, उन्होंने ये बात कही थी। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और गृह मंत्रालय को पत्र में उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने एंटर किया तो जो हमारी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस जो है, वो राहुल गांधी को सुरक्षा दे पाने में नाकाम साबित हुई और फेल साबित हुई, क्योंकि लोग आसपास आ रहे थे और उसकी वजह से राहुल गांधी की सुरक्षा में खतरा पैदा हुआ। हालांकि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक ना होने पाए, इसलिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने घेरा बना लिया था और राहुल गांधी को सुरक्षा देने की कोशिश की थी। फिर इस बात को टालते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से ये बात सामने आई कि 2020 से लेकर अभी तक राहुल गांधी 113 बार दोस्तों अपनी सुरक्षा में चूक खुद उन्होंने करवाई है और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है, ये बात उन्होंने बोली है। तो फिर सवाल यह है कि अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है या आगे जाकर कोई अनहोनी होती है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस लेगी? क्या उसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ लेगी? क्या उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय लेगा? क्योंकि इस तरीके की बातें आप करते हैं, आप तर्क ऐसा देते हैं कि सुरक्षा का उल्लंघन किया, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, इसीलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत ही पेचीदा सा तर्क था जो कि यहां दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। हालांकि इसका बहुत विरोध किया है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जब पूरी मीटिंग हुई इस बात को लेकर कि 3 जनवरी को दोबारा यात्रा शुरू होने वाली है और दिल्ली के इन इलाकों से होकर गुजरेगी, तो आप राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए क्या नया पैटर्न लाए हैं या क्या आपने डेटा तैयार किया है, यह आप हमें बताएं। तो देखिए, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम खुद रस्सी से घेरा बनाकर राहुल गांधी को सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे और ये दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की जवाबदेही होगी कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। ये बात खुद दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जितने जवान हैं उन्होंने सुनिश्चित किया है दोस्तों। हालांकि देखिए, ये होता है नहीं होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 जनवरी से यात्रा शुरू होने वाली है और जैसा मैंने आपको बताया कि 3 जनवरी से जब यात्रा शुरू होगी तो कहां से होकर गुजरेगी, उन जगहों के नाम हमने बताए हैं आपको। अब देखना ये होगा दोस्तों कि भाजपा इन इलाकों को लेकर जो गलत धारणाएं लोगों के मन में बना चुकी है, दिमाग में बना चुकी है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। विपक्ष जितने बाकी के भाजपा के जितने नेता हैं उनको वहां जाने से डर लगता है कि वो इलाके सही नहीं हैं, वो उन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा तादाद में रहते हैं, इसलिए वो इलाके सेफ नहीं है। इस पूरी धारणा को राहुल गांधी किस तरीके से तोड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों, ये देखना होगा। और अगर वो इन धारणाओं को तोड़ देते हैं तो वाकई भाजपा को एक तगड़ा झटका लगेगा, जिस झटके के बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात की दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।